दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में, क्योंकि आज का पॉडकास्ट आपकी जिंदगी को बदल देने वाला है। आज हम आपकी जो 12 राशियां होती हैं, तो हर राशि के बारे में इतनी डिटेल बात करेंगे कि वो इंसान कैसा होता है, वो करियर में कैसा होता है, उसका रिलेशनशिप कैसा होता है, प्यार में कैसा होता है, वो दोस्ती में कैसा होता है, वो दुश्मनी में कैसा होता है। यही नहीं, एक बोनस पॉइंट, आप जो कर्म कर रहे हैं ना, उसका फल सिर्फ शनिदेव दे सकते हैं, इसीलिए लोग शनिदेव से डरते हैं। वृषभ राशि वालों का स्वभाव बताइए कैसा होता है। ये सोचते हैं कि लाइफ में जितने आराम से चीजें हो जाए उतना अच्छा है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, इसका आप पाठ कर सकते हैं, एक माला का। ये तो लगता है खतरनाक भी हो सकता है ये मंत्र। खतरनाक हो सकता है, पर आप। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वाले इंसान कैसे होते हैं? मिथुन राशि वाले मोस्ट रोमांटिक लोग होते हैं, बहुत रोमांस इनको पसंद है, और इनका इमेजिनरी वर्ड अलग ही होता है क्योंकि डुअल है। अच्छा, दोगले भी होते हैं। तो फाइनली कर्क राशि कैसे होते हैं? कर्क राशि बहुत इमोशनल होती है। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्रभुत्व, क्योंकि ऐसी लड़कियों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि मेरी ही चले, तो उन्हें एडजस्टमेंट करने में बड़ा इशू होता है। तो जो लड़कियां मारती है अपने पति को, सब सिंह वाली होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब सिंह राशि वाली होती है। शेर आदमी होता है ना, शेर, वो किसी से दबता नहीं। जो जेल है वहाँ जाके एक टाइम खाना खाया है। तुला राशि वाले जेल में खाना खाते हैं। कहाँ जेल होती है? ये तिहाड़ जेल में है, आपके खाना मिलता है। क्राइम करना पड़ेगा ना फिर। पार्टनर्स तो बहुत ज्यादा नहीं होते, पर हाँ चर्चा का विषय होते हैं। मतलब ये अगर कोई लड़की इनके पास से निकल गई तो जरूर उसको देखेंगे जरूर कि ये क्या। मैं लाइन मार देता हूँ, सिक्के कभी खराब नहीं होते, आवाज करते, नोट खराब हो जाती। नहीं, सिक्के भी चमका जाते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में, क्योंकि आज का पॉडकास्ट आपकी जिंदगी को बदल देने वाला है। आज हम आपकी जो 12 राशियां होती हैं उनके लिए एक एक्सपर्ट को बुलाए हैं, जिनका नाम है निधि अग्रवाल जी। देखिए आज हम क्या इस पॉडकास्ट में पूछेंगे, पहली बात तो हर राशि के बारे में इतनी डिटेल बात करेंगे कि वो इंसान कैसा होता है, वो करियर में कैसा होता है, उसका रिलेशनशिप कैसा होता है, प्यार में कैसा होता है, वो दोस्ती में कैसा होता है, वो दुश्मनी में कैसा होता है। यही नहीं, एक बोनस पॉइंट, मैं 4-5 चीजें ऐसी बता दूंगा, यानी कि मैम बताएंगी कि आप देखोगे और पता कर लोगे बिना उसे पूछे कि तुम कौन सी राशि के हो। 5 लक्षण पूछा, देखा अच्छा तुम मेष राशि के हो, तुम मिथुन राशि के हो। यानी कि थोड़ा सा रहस्यमय आपको बनाने वाला हूं, जिससे आपके अंदर थोड़ा जादुई शक्तियां आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका निधि जी। राधे राधे। एज एस्ट्रोलॉजर आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। थैंक यू। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं आपको पता है? क्या करने वाले हैं? मेष राशि के बारे में जानेंगे, मिथुन राशि के बारे में जानेंगे। हाँ, आज हम राशियों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हमारी 12 राशि हैं, 12 घर हैं। जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम कहते हैं आपकी राशि क्या है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी राशि क्या है। राइट, राशि 2 तरीके से होती है जो हम बात करते हैं, एक आपकी लग्न से और एक आपकी चंद्र से। तो हम जो बात करने वाले हैं वो लग्न राशि की बात करने वाले हैं। ठीक है। लग्न राशि में 12 राशियां, 12 घर, 12 राशियों को लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मेष राशि। जो मेष राशि है वो राशि स्पार्क वाली राशि है। उनमें स्पार्क होता है एक अलग, किसी भी काम का उनको एक अलग से स्पार्क होता है। कोई भी बात वो शुरू करने जाते हैं ना तो तुरंत हाँ चलो एकदम तेजी से करते हैं और तेजी से पीछे आ जाते हैं। कंसिस्टेंसी उनमें बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि मंगल उसका स्वामी है। तो मंगल की एक खासियत है कि बहुत तेजी से काम करते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं वो चीजों को लेके। हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, बाल इनके अच्छे होते हैं, बाल खूबसूरत होंगे तो ये लोग, बहुत अच्छी बात है। कलर इनका बहुत ब्राइट भी नहीं होता और बहुत डल भी नहीं होता, गेहुआ सा कलर होता है ज्यादातर। एक इनकी खासियत ये है कि दूसरे के काम में जरूर इन्हें बीच में आना है। डिस्कशन किसी का हो रहा है, बीच में खुद आ जाएंगे। लड़ाई किसी की हो रही है और नेताजी आगे बन के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मंगल प्रभुत्व करता है ना कि चलो भाई बताओ क्या है, दंगल मंगल सब साथ साथ चलते हैं। कर देंगे आज तो ये इनकी खासियत होती है। जॉब में ये थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, इनको पसंद आता है बिजनेस ज्यादा, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेशन पसंद नहीं है इनकी नेचर में। तो ये लोग जॉब करते हैं पर बहुत मन से नहीं करते, बिजनेस में इनको मजा आता है। पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप हो, उसमें अपने लाइफ पार्टनर के लिए कभी तो बहुत अच्छे होते हैं, कभी बहुत सामान्य होते हैं, क्योंकि मंगल आपको कभी बहुत हाइपर कर देता है, कभी स्लो। डिपेंड करता है बाकी आपके प्लैनेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं कुंडली में, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर रहता है।
मंगल वालों को इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल है, जमीन से रिलेटेड काम इन्हें सूट करते हैं। जमीन, इन्हें एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, अपने भाइयों से जरूर बनाकर रखनी चाहिए, स्पेशली छोटे भाइयों से अगर आप बना के रहते हैं तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। वाइफ के साथ ठीक ठीक तालमेल रहता है, बहुत अच्छा इनको नहीं रहता। इनको तामसिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, ब्राइट कलर्स इनको पहनने चाहिए, पिंक हो गर्ल्स को ज़्यादातर, हॉट पिंक गर्ल्स को ज़रूर पहनना चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है। नारंगी कलर हो वो बॉयज़ पहनते हैं, इस तरीके से ये रेड कलर इनको थोड़ा अट्रैक्ट करता है। इनको गर्मी बहुत लगती है। और पानी इनको ठीक ठीक लगता है, कभी कभी तो ये मूडी है, कभी कभी नहाएंगे तो दिन में 4 बार नहाएंगे, कभी एक दिन में नहीं नहाएंगे, एक दिन में नहीं नहाएंगे। तो ये मंगल मेष राशि वाले ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, 1 नंबर राशि है ये। और इनकी कुछ अगर कमजोरियों की बात करें, मेष राशि की कुछ कमजोरियां अगर आप बताएं। कमजोरियां, इनको स्ट्रगल बड़ा करना पड़ता है लाइफ में, चीज़ें बहुत आसानी से इनको नहीं मिलती। इनको जो गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकली, वो होती हैं, जैसे हम कहते हैं स्टमक डिस्टर्बेंस होना, इनको बहुत जल्दी गर्मी लग जाती है, सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन लोगों को उन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए, गुस्से पे थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा बड़ी जल्दी इनको आ जाता है, बातों को कभी तो बहुत बड़ी बात होगी उस पर एग्रेसिव नहीं होंगे, और कभी बहुत छोटी सी बात होगी उस पर तिल मिला जाएंगे। तो इस स्पार्क की वजह से ये हमेशा तेजी में ही रहते हैं। मेष राशि वालों को कौन से करियर का चुनाव करना चाहिए? मेष राशि वालों को मंगल प्रभुत्व करता है, तो जमीन से रिलेटेड काम हो, केमिकल से रिलेटेड काम हो, इस तरीके के काम, मेडिसिन से रिलेटेड काम हो, वो इनको करने चाहिए। एमआर, जो थोड़े लोअर एमआर के लोग होते हैं, एमआर से रिलेटेड काम करते हैं, या इंडस्ट्रीज जो लगाते हैं केमिकल से रिलेटेड हो, बहुत सारे केमिकल हमारे देश में आते हैं, मेडिसिन बहुत, फार्मास्यूटिकल बहुत ग्रोइंग बिजनेस है, उससे रिलेटेड काम करना चाहिए, तो इनको फायदा मिलता है। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो मेष राशि वालों को नहीं करनी चाहिए? इन लोगों को गुस्सा कम करना चाहिए सबसे पहले तो। एक, ये लोग नहाते नहीं हैं, इनको नहाना जरूर चाहिए। पानी का जितना इनटेक ये लेंगे, पानी कम पीते हैं, जितना पानी ये पिएंगे उतना इनकी लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है। दूसरा, इनको ना बहुत सजने संवरने का शौक नहीं होता। अच्छा। तो थोड़ा सा अपनी ब्यूटिफिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से दिखना चाहिए। इन लोगों को लगता है अरे चलो 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 कुछ नहीं है, बस हो गया, हम हो गए रेडी, तो वो तेजी वाली आदत थोड़ी सी इनको कंट्रोल करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? और क्या नहीं करना चाहिए, और इनको घूमने का शौक, जाएंगे तो पहाड़ों पे जाएंगे, मुश्किल वाली जगह जाएंगे, स्ट्रेट ट्रैक करेंगे, मुश्किल वाली चीजें करनी है इनको बिना किसी की परवाह किए। बस मैंने कह दिया चलो चलते हैं, ट्रैक पे चलना है, मुझे मुश्किल, ये अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा नहीं रहते, और ना दूसरे के कंफर्ट जोन में दूसरे को रखना जानते हैं। तो इनको थोड़ी सी अपने ऊपर उस फील्ड में काम करना चाहिए। कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेष राशि वालों को जरूर करना चाहिए। इनको हनुमान जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। कोई उपाय हनुमान जी का? हनुमान चालीसा नियमित रूप से इनको पढ़नी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो और अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, तो मंगल और शनि को हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। हनुमान मंदिर में जाकर क्या करना चाहिए? हनुमान मंदिर जाके आप हनुमान चालीसा पढ़ें। और शनि जी मंदिर में? शनि मंदिर जाके आप दान करें, शनि का तेल का दान करें। शनि मंदिर भी आप, हनुमान जी के मंदिर में ही शनि मंदिर है आजकल तो, अदरवाइज आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं सैटरडे को, तो वो भी ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शनि मंदिर ही जाना है। अगर आप शनि मंदिर जा रहे हैं तो शनि का दान करें, तेल का दान होता है। आप अपने स्टाफ को, लेबर को, जो लेबर है उसको शनिवार के दिन चने बंटवाएं। चलिए, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन, शनि जी को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? शनि जी को तेल इसलिए चढ़ाया जाता है कि शनि देव को कहा जाता है कि उनको पकड़ना मुश्किल है, तो तेल चढ़ा दो, तो अगर वो आपके पास नहीं आएंगे तो ज़्यादा, क्योंकि शनि देव से सब डरते हैं। शनि देव जो कहे जाते हैं वो न्याय के देवता है। आप जो कर्म कर रहे हैं ना, उसका फल सिर्फ शनि देव दे सकते हैं, इसीलिए लोग शनि देव से डरते हैं। क्योंकि बाकी सब देवता बड़े आराम से खुश हो जाते हैं, आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, आपकी दशा आई, शनि की 7.5 आई, शनि की ढैया आई, शनि की महादशा आई, तो लोग डरते हैं, क्योंकि जो आपने कर्म किया है ना, उसका फल अब शनि देव देंगे आपको। वो जज हैं सभी प्लैनेट्स में, सभी देवताओं में, वो आपको जजमेंट करके आपके कर्मों के हिसाब से देखते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो मिलेगा, क्योंकि शनि स्लो प्रोसेस है, उनके पैर में खराबी है, वो लंगड़े हैं, तो वो स्लो प्रोसेस से चलते हैं, तो वो आपको जो भी चीज़ देते हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे देते हैं। इसीलिए लोग शनि देव से बहुत ज़्यादा डरते हैं। शनि महाराज जी के आंखों में क्यों नहीं देखना चाहिए डायरेक्ट? ये कहते हैं कि उनकी आंखों में इसलिए नहीं देखना चाहिए कि उनकी बहुत तीक्ष्ण दृष्टि है। वो दृष्टि ऐसी है कि वो आपको पूरा
खत्म कर सकती है। इसलिए आपको हमेशा उनके चरणों में देखना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि जिस हाउस पे पड़ती है उस हाउस को कष्ट देती है। इसीलिए कहते हैं जब आप उनसे आंख नहीं कभी मिलानी चाहिए, उनके पास आपको सेवा भाव से रहना चाहिए कि हम आपके चरणों में हैं, आप हम पर दया बनाए रखिए। शनि जी को तेल के अलावा और कौन सी चीजें बड़ी? उड़द की दाल देते हैं, काले वस्त्र देते हैं, काला कंबल देते हैं, चने का दान चढ़ता है शनिदेव पे, पूरी शनिदेव की परिक्रमा होती है, पीपल के पेड़ पे दीपक जलाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। ये सभी शनि के उपाय हैं जो मैं यूजुअली लोगों को बताती हूँ। मैं कहती हूँ शनि आपका स्टाफ और लेबर है, वो लेबर जो स्वेटिंग करती है, जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो वजन ढोते हैं, उन लोगों को आपको खुश करना चाहिए। आप उन लोगों को सैटरडे वाले दिन हलवा चने खिलाइए, आप गुलाब जामुन खिलाइए, स्वीट खिलाइए। तो आप जैसे बहुत से लोग होते हैं कि भाई हमने रिक्शा किया 50 रुपए का, उससे कहा नहीं भैया हम तो 40 रुपए देंगे, वो आपका शनि खराब करता है। शनि खराब करेगा, वो शनि खराब। 50 बोले 50 दे दे, 50 नहीं बल्कि 1 रुपया ज्यादा दे, 1 रुपया ज्यादा दे। ये थोड़ी होता 5 रुपए देना है, दे रहे 50 रुपए उसके मांगे पे। कभी भी ना लेबर क्लास के साथ बार्गेनिंग नहीं करो। अच्छा। तो आपका शनि, और जिस समय आपकी दशा चल रही हो शनि की या ढैया चल रही हो, आपको बहस ही नहीं करनी। तो हम सबकी मम्मियाँ क्या करेंगी? खैर, हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है? हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है? हनुमान जी को चोला इसलिए चढ़ाया जाता है कि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सिंदूर का चोला, जब माता सीता एक बार सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि माता ये आप क्या कर रही हो? उन्होंने कहा मैं सिंदूर लगा रही हूँ प्रभु राम की लंबी आयु के लिए, और वो मुझसे प्रेम करें और प्रसन्न रहें। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, मेरे तो राम भक्त हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करूं जो प्रभु हमेशा मेरे दिल के पास रहे। तो वो पूरे सिंदूर में लेट गए, और जब से ये प्रथा पड़ गई कि अगर प्रभु राम को खुश करना है तो आपको हनुमान जी को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके सेवक हैं। अगर हनुमान जी खुश हैं तो राम जी खुश हैं। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि हनुमानी झंडा को अगर कोई भी इंसान उठाकर अपने घर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगा दे तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। सच है कि झूठ है? नहीं, सत्य है ये, क्योंकि बहुत से लोग बालाजी से भी लेके आते हैं हनुमान जी का झंडा, और हर जगह से जहाँ हनुमान जी के प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहां से हनुमान जी का झंडा लेके आते, कहते हैं कि वो अब आपका घर जो है उनके अंडर आ गया, वो उस घर के मालिक हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी खराब चीज आपके घर में एंट्री नहीं करेगी, सब चीज सुख समृद्धि रहेगी। तो ये जो मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे पूछे इसलिए पूछे जिससे इन लोगों को, मेष राशि वालों को, जो आप जवाब बता नहीं रही थी ना, हाँ। अब आपने बता दिया है। अब आपको यही करना है उपाय में जो आज मैंने पूछ दिए हैं। तो अगली राशि पर आते हैं। वृषभ राशि वालों का स्वभाव बताइए कैसा होता है? वृषभ राशि यानी दूसरी राशि का जो चिन्ह है वो हमारा बैल है, ठीक है। उसकी क्या पहचान है? वो धीरे धीरे आराम से चलता है, जब तक उसे कोई छेड़े नहीं वो किसी से पंगे नहीं लेता, बड़े आराम से होते हैं। मेष राशि वाले भी ऐसे होते हैं, बड़े स्थिर होते हैं। पृथ्वी तत्व है, स्थिर वाले हैं, तो ये लोग ना स्थिरता से काम करते हैं। बहुत जल्दी हबड़ मेष राशि वालों की तरह, अग्नि की तरह काम नहीं करते, समझते हैं, बूझते हैं, जब आगे कोई स्टेप लेते हैं। वृष राशि वाले किसी से कभी भी लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ से नहीं करते, ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये सोचते हैं कि लाइफ में जितने आराम से चीजें हो जाए उतना अच्छा है। स्लो प्रोसेस, अगर उनका 1 महीने का कोई काम है तो 1.25 महीने में करेंगे। गोल मुंह होता है, हाइट ठीक होती है इनकी, रंग भी ठीक होता है, कोई ऐसा नहीं होता। फीमेल्स जो होती हैं थोड़ा सा अपने आप को शो ऑफ का नेचर होता है, क्योंकि शुक्र है, शुक्र की आदत है बहुत खूबसूरत दिखना, तो जो वो नहीं है वो भी वो प्रेजेंट करती हैं अपने आप को। मेल्स को भी इतना नहीं होता कि हम बहुत बुरे दिखें, वो कहीं जाएंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से तैयार होके जाएंगे, ऐसे ही उठ के नहीं चल देंगे। अगर आप उनसे कहोगे चलो घूमने चलेंगे, अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट की जगह 4 मिनट लगा लेंगे, वो तैयार होके प्रॉपर ड्रेसअप होके चलते हैं। मेष वृष वालों की ये खासियत है, क्योंकि शुक्र गवर्न करता है, तो शुक्र की एक खासियत होती है कि वो वैभव को बड़ा अट्रैक्ट करता है। उन लोगों को हर चीज चाहिए लाइफ में, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा हर कुछ उनको, और वो उसके लिए मेहनत भी करते हैं। इनके यार दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि बोलने में मीठे होते हैं और लोगों के काम भी आते हैं। ये वाइफ पार्टनर की अगर हम बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये लोग बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे निभाते भी हैं, क्योंकि इनमें स्थायित्व होता है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते चीज़ों पे, थोड़ा समय लेके समझ के काम करते हैं। प्रोफेशन में इनको भी बिजनेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, दे प्रेफर कि बिजनेस हो तो हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, दे लव। और इनको अगर मेल हैं तो लेडीज बहुत, फीमेल बड़ी जल्दी अट्रैक्टिव होती हैं। ओके, लेडी से लेडी अट्रैक्टिव हो रही है? नहीं, फीमेल और मेल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इनमें, और ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ अट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं लोगों के बीच में। इनको देवी की उपासना करनी चाहिए,
इनके लिए बहुत अच्छा है। ये अगर लक्ष्मी माता की करें तो बहुत ही अच्छा है, या दुर्गा माता देवी की, कामाख्या की भी कर सकते हैं, क्योंकि कामाख्या हर किसी के लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप कोशिश करते हैं कि हम अपने आसपास के मंदिर के ही जाके करें। कोई देवी का मंत्र करना चाहिए, कोई भी आप मंत्र कर ओम हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आप पाठ कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं। ये तो लगता है खतरनाक भी हो सकता है ये मंत्र। खतरनाक हो सकता है, पर आपकी डिपेंड करता है, आप कितनी श्रद्धा के साथ ये इसको बात तो करें। सही है। और क्या कर सकते, और क्या और इनको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए शुक्र वालों को, और साथ साथ इनको एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें ना किसी भी फीमेल का अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे आपके स्टाफ है, आप फीमेल स्टाफ रखते हैं, तो आप हर समय ची 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 करते रहें तो वो आपका शुक्र खराब करता है। अब वाइफ है, बहुत से लोग कहते हैं कि वाइफ के साथ बहुत से लोग बेवजह ही झगड़ते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी वाइफ के साथ बहुत म्यूचुअल और बहुत अच्छे संबंध स्थापित करें। उनकी डिमांड सुन लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं सुननी चाहिए। कोई 5 निशानियां बताइए जिससे किसी इंसान को देखा जाए और पहचान जाए कि ये तो वृषभ राशि वाला है। मुंह गोल होगा, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, 5-10 तक इनकी हाइट होती है। फीमेल्स के बाल अच्छे होते हैं और ये बोलने में अच्छे होते हैं, बोलते बड़े प्यार से हैं। और इनका जो फेस होता है वो थोड़ा सा आम लोगों से थोड़ा सा बल्की होता है, शरीर भी थोड़ा सा बल्की होता है, स्लिम क्लिम, आपको जैसे कहते हैं ना कि गठीला शरीर है, उस तरीके का शरीर होता है। पीसफुली बैठते हैं, किसी से पंगे नहीं लेते, पर अगर आपने छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं आप। छोड़ेंगे नहीं। वृषभ राशि वालों की 5 कमजोरियां बताइए, या कुछ कमजोरियां बताइए। वृषभ वाले जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, काम करने में स्लोली, बहुत डिसीजंस लेने में बहुत स्लो होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं लेते। जैसे मेष वाले तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, ये करना है या नहीं करना है, ये कहते हैं अभी सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। इनमें डिसीजन पावर बहुत कम है कंपैरेटिवली औरों से। ये स्थिरता पे काम करते हैं, ये उसी काम में हाथ डालेंगे जिसमें सस्टेनेबिलिटी होगी, हर काम में ये अपना हाथ डालते ही नहीं है। तीसरी बात, अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, ये मदर लवर होते हैं। अगर बहू है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये अपनी मदर से प्यार करते हैं। चौथी बात, ये लोग शुक्र से गवन है, तो इनको फीमेल अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, तो इनको थोड़ा सा उससे प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो क्या मतलब माने कि वृषभ राशि वालों के पार्टनर्स बहुत ज्यादा होते हैं? पार्टनर्स तो बहुत ज्यादा नहीं होते, पर हाँ चर्चा का विषय होते हैं। मतलब ये अगर कोई लड़की इनके पास से निकल गई तो ये जरूर उसको देखेंगे जरूर। बहुत से लोग होते नहीं ध्यान दिया, ये ध्यान भी देंगे और नोटिस भी करेंगे कि ये क्या क्या है ये। तो वृषभ राशि वालों के लिए कोई उपाय हो जाएगा? वृषभ राशि वालों को यूजुअली जो करना चाहिए, देवी की आराधना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी को पूजें, आप माँ कामाख्या को पूजें, और साथ साथ शुक्रवार के दिन आप अगर किसी परेशानी में है, आपका काम नहीं बन रहा, तो किसी भी फीमेल पंडिताइन को जाकर आप सफेद बर्फी दे सकते हैं, उससे आपके काम में प्रोग्रेस आती है। ठीक है, अब आते हैं मिथुन राशि पर। हाँ, मिथुन राशि वाले इंसान कैसे होते हैं? मिथुन राशि वाले मोस्ट रोमांटिक लोग होते हैं, बहुत रोमांस इनको पसंद है, और इनका इमेजिनरी वर्ड अलग ही होता है, क्योंकि डुअल है तो इनकी पर्सनालिटी भी डुअल होती है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ कहेंगे। अच्छा, दोगले भी होते हैं? दोगले भी होते हैं। बात बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध इनको गवर्न करता है। ईयर है तो कहीं की बातें कहीं कहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करना इनकी आदत होती है। और अकाउंट्स इनका बड़ा अच्छा होता है, तुरंत हिसाब लगा लेंगे, पढ़े लिखे हो या ना हो, कि भाई इसमें फायदा होना है, इसमें नुकसान होना है, ये मुझे नहीं करना। क्योंकि बुध गवर्न करता है तो थोड़ा सा राजकुमार है, तो थोड़ा सा अच्छे से रहना इन्हें बड़ा पसंद होता है। बड़े तरीके से चलते हैं, बड़े तरीके से शॉपिंग करते हैं। आपको अगर 4 चीज है ना, तो वो चारों चीज ट्रायल करके ही लेंगे। ऐसे आपने कह दिया ये अच्छी लग, नहीं अभी मैं ट्रायल कर लूँ। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है इनके लिए। पार्टनर के लिए बड़े अच्छे होते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं, पर मूडी भी होते हैं। मूड चेंज हो जाता है इनका बहुत जल्दी, और अगर पार्टनर्स चेंज भी करते हैं, अच्छा, इनके रिलेशनशिप्स बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, तो लोग इनसे अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। बोर भी जल्दी हो जाता है। बोर भी जल्दी हो जाते हैं। क्या बात है, अलग ही लेवल के इंसान है। इनका पारिवारिक संबंध कैसा होता है? पारिवारिक संबंध इनके ठीक ठीक ही होते हैं, कोई बहुत रोमांटिक ज्यादा होते हैं। अच्छा। पर दिखाने के लिए होते हैं, पर वैसे पारिवारिक संबंध डिपेंड करता है आपका पार्टनर किस राशि का है। अदरवाइज ये ठीक निभा लेते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ ये ठीक ठीक निभा लेते हैं, चला जाते हैं अपनी गाड़ी। फीमेल ज्यादा एडजस्ट कर जाती है कंपैरेटिवली। इंसान को देखकर कैसे पहचाने कि ये मिथुन राशि का है? मिथुन राशि वाले लोग बोलेंगे ज्यादा, थोड़े से बल्की होंगे,
और हाइट इनकी ठीक होती है, हाइट में अच्छे होते हैं, बाल इनके अच्छे होते हैं और बहुत तरीके से रहना, बहुत तरीके से चलना बैठना इनको पसंद होता है। ये बहुत हर किसी की बात में इन्वॉल्व नहीं होते, जहाँ इनकी बात हो रही है ये वहाँ बहुत खुश रहते हैं, जहाँ इनकी बात नहीं हो रही तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये रूम में बैठे भी हैं कि नहीं बैठे। ये इनके नेचर में होता है। इनको कमज़ोरियाँ जो इनकी होती हैं, यूजुअली ये लोगों से बातें ज़्यादा बनाते हैं तो इनकी बातें बिगड़ती भी ज़्यादा हैं, सस्टेनेबल नहीं रहते, अभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, तो जो डील्स होती हैं वो इनकी ख़राब हो जाती हैं। बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है हो गया बस अब मैंने कर लिया। अकाउंट्स इनको बहुत पसंद होता है, ये ज़्यादातर सीए बनने की कोशिश करते हैं, सीए की लाइन में हो, अकाउंटिंग की लाइन में हो, इस तरीके के प्रोफेशन में ये रहते हैं। साथ साथ लैंड से रिलेटेड काम इनको अच्छा लगता है, बिजनेस इनको सूट करते हैं। इन्हें ज़्यादातर आप देखेंगे ये बिजनेस में ही होंगे। बिजनेस इन लोगों को पसंद होता है। जॉब भी करते होंगे तो कोई साइड बिजनेस इनका होगा। गुस्सा वगैरह आता है इनको? गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, बहुत तेज आता है। इमोशनल होता है? इमोशनल होते हैं, रोमांटिक है तो इमोशनल होंगे, हो जाता है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है ये। ज्यादा अगर इमोशनल हो जाए तो क्या दिक्कत है? ज्यादा इमोशनल हो जाए तो दूसरे का भी जीना मुश्किल कर दे। इतने डिमांडिंग हो जाते हैं। अच्छा, कई बार होता है ना कि एकदम पॉजिटिव हो गया अपने पार्टनर के पीछे, इतना इमोशनल हो गया। हाँ, ये फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसका कोई उपाय? इसके लिए उपाय आप बुध है तो बुध के उपाय, गणेश जी की आराधना करें, बुधवार के दिन गणेश जी की गणेश स्रोत करें, साथ साथ उसमें दूर्बा चढ़ाएं और 4 बेसन के लड्डू लें, गणेश स्रोत करें। जो वाणी है तो वाणी पे कोशिश करना चाहिए इन लोगों को, कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें, जिससे इनमें स्टेबिलिटी आती है, बातों को समझने की समझ आती है। पार्टनर घर का अगर हम वास्तु के हिसाब से बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगी, उसमें भी ये है कि इनको अपने घर का जो नॉर्थ है उसको सही रखना चाहिए। ऐसे लोगों को करियर कौन सा चुनना चाहिए? ज़्यादातर बिजनेस या अकाउंटिंग। बिजनेस अकाउंटिंग इनको बहुत सूट करती है। डिजिटल मार्केट भी कर सकते हैं, आजकल तो बहुत वाइम पर है, हाइट पर है डिजिटल से रिलेटेड चीजें, तो वो भी आप अच्छी बात है। अगली राशि पर चलते हैं। तो फाइनली कर्क राशि। कर्क राशि चौथी राशि। कैसे होते हैं ये लोग? कर्क राशि बहुत इमोशनल होती है, आंसुओं में ही रहते हैं ये, हवा में आंसू ही बहते रहते हैं। जरा सी आपने बात कह दी तो ये इतने इमोशनल हो जाते हैं कि बस रोना ही शुरू हो जाता है। इन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें कहाँ कैसे रिएक्ट करना है। हर बात अपनी बता देंगे, आप जरा प्यार से बोलो सब बात उगल देंगे, जो नहीं भी बोलनी है वो भी बोल देंगे और फिर कहेंगे मुझे तो बताना नहीं था आपको। तो दे आर इमोशनल और ये ज़्यादातर परेशान रहते हैं अपने वैवाहिक जीवन में भी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। केकड़ा है, पानी में रहता है, पानी इन्हें बहुत पसंद होता है, दे लव वाटर। और अगर आप इन्हें ले जाएं तो ये कोशिश करेंगे, कहीं भी घूमने का प्लान बनेगा तो कहेंगे नहीं नहीं समुद्र पे चलेंगे, नहीं नहीं स्विमिंग पूल में चलेंगे, स्विमिंग पूल में चलेंगे। तो इन्हें तैरना बहुत पसंद है, पानी इनको बहुत पसंद है और ये इमोशनल है, पानी है तो वाटरी है, तो आंसू बहुत जल्दी निकल के इनके आ जाते हैं। चबी होते हैं यूजुअली, मीठा इनको पसंद होता है, हाइट ठीक होती है। ऐसी जो फीमेल होती हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, कर्क राशि वाली फीमेल ज़्यादातर अट्रैक्टिव होती हैं और उनके बहुत सारे अफेयर्स चलते बिगड़ते रहते हैं। वो एक जगह नहीं टिकती, बार बार रिलेशनशिप में आती हैं, बार बार छोड़ देती हैं। तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चलती। डिपेंड करता है बाकी प्लैनेटरी पोजीशन आपकी कैसी है। कर्क राशि वालों की कमजोरियां क्या होती हैं? कमजोरियां वाटर है, पानी की तरह बहते रहते हैं, हर किसी की फ्लो में आ जाते हैं। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आपके साथ, अभी तक आप गलत थे फिर आप सही हो गए। स्टेबिलिटी नहीं होती चीज़ों को लेके, बहुत जल्दी चेंज करते हैं अपना माइंड। तो इनको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, माता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ का सुख इनको यूजुअली या तो हॉस्टल में रहते हैं, माँ का सुख थोड़ा सा कम मिलता है। इनको चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए, चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और अगर चंद्रमा बहुत वैसा है तो इनको सफ़ेद कपड़े थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, जो आपको इमोशनल और इन्हेंस कर देते हैं चंद्रमा। कोई उपाय हो जाए इनके लिए? इनके लिए उपाय ये है कि पूर्णिमा के दिन बैठें, चंद्रमा की रोशनी में बैठें, खीर बनाएं और छोटी छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं, वो इनके लिए अच्छा है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रोफेशनल लाइफ में तो गंगा जी जाएं, गंगा जी स्नान करके आएं पूर्णिमा वाले दिन। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि कैसे होते हैं सिंह राशि वाले? सिंह राशि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्रभुत्व। इन लोगों को अपना राज करने में बड़ा मजा आता है। फुल ऑफ डोमिनेशन, राजा है, सूर्य देव हैं, तो उनको अपना डोमिनेशन चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं जहाँ रहूँ सिर्फ मैं ही दिखूँ,
कोई और एग्जिस्ट ना करे। और फीमेल्स के साथ ये इश्यूज ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऐसी लड़कियों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि मेरी ही चले, तो उन्हें एडजस्टमेंट करने में बड़ा इशू होता है। तो जो लड़कियां मारती है अपने पति को, सब सिंह वाली? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब सिंह राशि वाली होती हैं, पर सिंह राशि वालों को थोड़ी सी परेशानी रहती है क्योंकि इनका डोमिनेशन ज्यादा रहता है। शेर आदमी होता है ना, शेर है वो, किसी से दबता नहीं है। और जंगल में एक ही शेर, जंगल में एक ही शेर, तो उन्हें ये आदत होती है। दूसरी बात, इनको हीट स्ट्रोक्स ज़्यादा होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये लोग प्रभुत्व की वजह से कोशिश करते हैं कि हम वो प्रोफेशन करें जिसमें हमारी ही चले। पार्टनरशिप इनको सूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप ये निभा नहीं पाते। ये उसी व्यक्ति के साथ निभा सकते हैं जो इनसे दबकर चले। थोड़ा भी इनके कंपैरिजन में होगा तो ये नहीं निभा पाते उसके साथ। फादर के साथ रिलेशनशिप इन्हें बहुत अच्छे बना के चलने चाहिए। इनका कलर होता है ऑरेंज। फीमेल जो होती है ना, वो आपको अलग से दिख जाएंगी, बहुत अलग सा ग्लो होता है इनके फेस पे, और 2-4 मिनट आप बात करोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये भाई सूर्य है, ये तो सिंह राशि है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वो जो भी बात करते हैं ना अपनी, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये कर दिया, तो मैं बहुत होती है उनके अंदर, तो वो एक कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन जाती है आगे जाके। हाँ, तो कैसे पहचाने कि सिंह राशि वाले इंसान मेरे सामने बैठा है? एक तो सिंह वालियों के, जो सिंह वाले लोग होंगे वो थोड़े से लाउड होंगे, उनके वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड होगा कंपैरेटिवली और राशियों के। दूसरी बात, मैं बहुत ज़्यादा होती है तो आपको समझ आएगा। तीसरी बात, थोड़ा सा फेस इनका ग्लो करता है, फेस पे ग्लो रहता है। बाल बड़े अच्छे होते हैं इन लोगों के, हाइट ठीक होती है इनकी, और थोड़ा सा ये लोग ना गर्मी में कहेंगे नहीं यार अभी नहीं चलते, थोड़ी देर में चलेंगे, सूर्य बहुत तेज है, रोशनी बहुत तेज है, अभी नहीं। तो इस तरीके की इनकी आइडेंटिटी होती है। ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिंगल होके नहीं रहना चाहते, अकेला रहना चाहते हैं। हाँ, इनको जंगल बहुत पसंद होंगे, ये जंगल घूमने जाएंगे, ज़्यादातर कहेंगे चलो फॉरेस्ट टूर पे चलते हैं, ट्रैक पे चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ यूजुअली लोग नहीं जाते हैं, इनको वो चीज़ें पसंद। अच्छा, कुछ कमजोरियां बताइए जो सिंह राशि वालों की होती है। लाउड होते हैं, हर किसी से लड़ लेते हैं बड़ी आसानी से, इनको किसी के साथ एडजस्ट करना नहीं आता, एडजस्टमेंट में इनको बहुत बड़ा इशू होता है। वॉल्यूम हाई होता है, और जो भी प्रोफेशन करते हैं उसमें सोचते हैं कि सामने वाला मुझसे दब के रहे, यही इनका इशू घर में रहता है। डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनको परेशानी लाइफ में आती है इस तरीके की। तो इनको कोई उपाय बता दीजिए सिंह राशि वालों के लिए। सूर्य बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, सूर्य आदित्य हृदय शोध करना चाहिए, अपने पिता के साथ संबंध इन्हें बहुत अच्छे रखने चाहिए, रोज इन्हें नियमित रूप से अपने पिता के पैर छूने चाहिए, जिससे इनका सूर्य ठीक हो जाता है। तो इनमें डोमिनेशन, 2 तरीके के डोमिनेशन होते हैं, एक रॉन्ग एक राइट, तो इनका राइट डोमिनेशन चलता है। एक बात बताइए, अब सिंह राशि वाला आदमी बैठा है, पिता भी अपना शेर आदमी घर के अंदर कैसे बनाएगा अपना सिस्टम घर में? वो ऐसे बनाएगा कि उनके चरण छुएगा तो थोड़ा तो सिंह नॉर्मलाइज होगा, थोड़ा मतलब तो ये कुल मिला के एक आदमी डाउन हो रहा है, शेर अपना जीतेगा पापा। तो चलिए आते हैं अगली राशि पर। कन्या राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? कन्या जैसे नाम, कन्या फीमेल नेचर बहुत ज्यादा। ऐसे मेल भी जो होंगे ना, उन्हें फीमेल गॉसिप्स में मजा आता है, वो गॉसिप बड़ी करते हैं, सामने ऐसे दिखाएंगे उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर पीछे से अपनी वाइफ के साथ पूरी गॉसिप करते हैं, अच्छा क्या हुआ था, किसने क्या बोला, दे आर मोर इंटरेस्टेड। बुद्धि की राशि है, बात करने में स्मार्ट है, फिर इधर उधर घूमना इन्हें बड़ा पसंद होता है, लोगों की जानकारी लेना इन्हें बहुत पसंद होता है, घरेलू काम बड़े पसंद होते हैं। ऐसी अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें घरेलू काम में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोग काउंसलर्स भी होते हैं, काउंसलिंग देते हैं, धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं। इनको लोगों को बातों से कन्विंस करना आता है कि किस तरीके से हम बातों को घुमा के लोगों को समझा सकें। कन्या वाले यूजुअली अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप ठीक निभा ले जाते हैं, पार्टनरशिप भी ठीक निभा लेते हैं ये लोग। रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इनको आता है। और कन्या वाली जो लड़कियां होती हैं ना, बहुत ज़्यादा सजने संवरने का इनको शौक नहीं होता, शौक ही नहीं होता। खुद कन्या राशि की है? कन्या राशि के, इनको बहुत ज़्यादा ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, बस हो गए, सिंपल रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ज़्यादा खुद को शो ऑफ करने वाला इनका नेचर नहीं होता। हाँ, सीखने का इनका शौक होता है। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आपको कौन सी लड़कियां ज़्यादा पसंद है, सजने संवरने वाली कि चलो एवी कैसे भी करके निकल गए? मुझे थोड़ा डिसेंट सोबर लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा शोशे वाले लोग मुझे पसंद नहीं आते, तो मुझे ये लोग ठीक लगते हैं। तो डिसेंसी और शोसेबाजी में क्या डिफरेंस आपकी नज़र में? देखिए, 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक ने पूरा ब्रांडेड पहना हुआ है,
ठीक है, वो शोषा हो गया। और वो बात बात पे ही कह रहा है मैंने ये करा, मैंने ये खरीदा, मैं यहाँ घूमने गया था, मैंने वहाँ पे, हालांकि उसने किया कुछ नहीं है। थी लड़की बार पूछ रहा है। अच्छा, तो अगर 2 फीमेल्स बैठी हैं और अगर फीमेल एक कह रही है उसने पूरा ब्रांडेड पहना है और वो बता रही है कि मैं यहाँ गई थी, मैंने यूरोप घूमा, मैंने ये बैग खरीदा, मैंने ये पर्स खरीदा, ये साड़ी खरीदी, तो वो हो गया शोषा। और एक डिसेंट है, उसके पास सब कुछ है पर उसका शो ऑफ नहीं है, उसने बहुत अच्छी सी साड़ी पहनी है, बहुत अच्छा सा नेक पीस पहना है और शांति से बैठी है और वो सब सुन रही है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, सिक्के आवाज़ करते हैं, नोट कभी आवाज़ नहीं करते। तो जिनके पास सिक्के होंगे ना, जिनके पास नया धन आया होगा, वो लोग ज़्यादा गाएंगे और जो पुराने रईस होंगे या जो सोबर होंगे वो कभी आवाज़ नहीं। मैं लाइन मार देता हूँ, सिक्के कभी खराब नहीं होते, आवाज़ करते हैं। नोट खराब हो जाती नहीं, सिक्के भी जंग खा जाते हैं। ये बात है, इसमें आप जीत गई, तो फाइनली मैं हार गया, ही जीत गई है। सिक्के आवाज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपनी अलग वाली राशि पर। तो अपनी राशि अब तुला राशि। तुला राशि। तुला राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? तुला इज बैलेंस, तराजू है, बैलेंस करके चलते हैं, हर फील्ड में बैलेंस करते हैं। कितना भी पार्टनर खराब हो, रिश्ता निभा ले जाते हैं। ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेट गो करो, लेट गो करो। ये लेट गो करके हर रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलते हैं। सोचते हैं किसी से ना बिगाड़े तो अच्छा है। हवा में रहते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में करते हैं, डिसीजंस अच्छे लेते हैं और फास्ट लेते हैं। ऐसे लोगों की हाइट अच्छी होती है, फीमेल्स की हाइट भी इनकी अच्छी होती है। थोड़ा सा ये जो फीमेल्स होती हैं उनके बाल थोड़े से कर्ली टाइप होते हैं, आप कह सकते हैं बिखरे बिखरे से बाल इनके फीमेल्स के रहते हैं। और फेस पतला सा होता है, क्यूट, अलग सा एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि शुक्र की राशि है तो एक अलग अट्रैक्शन होता है। इनका रंग बहुत साफ नहीं होगा पर एक अलग सा अट्रैक्शन होगा। अगर कोई फीमेल आपके पास से जा रही होगी तो आप पलट के जो देखो ये कौन थी। अच्छा, हाँ, इनका अट्रैक्शन अलग होता है। इन लोगों को प्रोफेशन जो करना चाहिए, लॉ इनको बहुत सूट करता है, क्योंकि नया वाली बात है। हाँ, और दूसरी बात पंसारी का काम, जिसमें अब तो खत्म से हो गए, ग्रोसरी शॉप्स जिन्हें हम कहते हैं, वो इनको एक और काम करना, सब्जी वाला ठेला लगा सकते हैं। पर आजकल ग्रोफर्स भी वही, अरे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो वो ग्रोफर्स भी वही है, तो वो भी चल सकता है इनका। और ये लोग अच्छे लोग होते हैं। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं तो वो आपके काम आएंगे वक्त पर, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे। पार्टनरशिप अच्छी निभाते हैं, रिलेशनशिप अच्छी निभाते हैं, हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। तुला राशि वालों की कुछ कमजोरियां? तुला राशि वाले ना, मतलब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए भी तैयार होते हैं, तो लोग इनको टेक इट फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। बहुत जल्दी कहते हैं अरे कोई नहीं, उसको तो छोड़ो, वो तो मान ही जाएगा। तो लोग इनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं करते। पर हाँ, ये कभी कभी डिसीजंस गलत ले जाते हैं जो इनको बाद में पछतावा होता है। और ये हर किसी के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, वो इनको नुकसान दे जाता है। इनके साथ ज़्यादातर लॉ से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, कोई ना कोई केस इनके पास रहेगा, बेवजह किसी बात में फंस जाएंगे, वो इनके साथ रहता है। इनको जो करना चाहिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा लॉ से रिलेटेड इशू है तो हम एक उपाय बताते हैं कि आप जो जेल है वहाँ जाके एक टाइम खाना खाया। ये तुला राशि वाले जेल में खाना खाते हैं। जेल में खाना खा, कहाँ जेल होती है? ये तिहाड़ जेल में है, आपके खाना मिलता है। क्राइम करना पड़ेगा ना? नहीं, वहाँ रेस्टोरेंट है, आप जाके खाना खा सकते। अब जेल के अंदर भी रेस्टोरेंट है? हाँ, वहाँ पे जाके आप खाना खा के आइए। वहाँ के सामान बिकता है, जेल के जो कैदी हैं वो सामान बना के बेचते हैं, आप उसको खाइए, यूज करिए उसको, तो वो आपके बैलेंस हो जाती हैं चीजें। ये तो जेल वाला उपाय हो गया, कुछ भगवान वाला उपाय? भगवान वाला वही शुक्र है इसकी, तो देवी हैं तो देवी की आराधना करें, कामाख्या की आराधना करें, बगलामुखी की आप सेवा कर सकते हैं, बगलामुखी जा सकते हैं, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा उनकी शक्ति से। तो ये कौन सी राशि अपनी तुला हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? सबसे खतरनाक राशि कहती हूँ मैं अपनी भाषा में इसे। ये लोग बिच्छू हैं, 8वीं राशि है, 8वां हाउस है कुंडली का। वैसे लोगों को सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, पर ये लोग अपना बदला जरूर लेते हैं। अगर गलती से आपने वृश्चिक को किसी को छेड़ दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पलट के बदला ना ले। मौके का इंतजार करते हैं, कब मौका आएगा और कब मैं इसका जवाब दूंगी। अगर सास बहू है और अगर बहू वृश्चिक राशि की है तो मौका ढूंढेगी सास को, जवाब तो मिलना ही मिलना है। फिर तो गई सास, फिर तो काम से या तो सास जाएगी या तो बहू जाएगी। बहुत सीक्रेटिव होते हैं, आपकी सारी बात जान लेंगे, आपको कुछ बताएंगे नहीं। इनको सेविंग की और छुपाने की बड़ी आदत होती है, चीज़ों को ऐसी ऐसी जगह रख देंगे जो खुद ही भूल जाते हैं। तो क्योंकि ये सीक्रेटिव राशि है तो इसको बहुत अंदर तक छुपाने की आदत होती है। तीसरी चीज़ इनकी क्या होती है, ये लोग, इनकी सेक्स डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं ये लोग चीज़ों को लेके। और
ये लोग लोगों पे ट्रस्ट बहुत आसानी से करते नहीं हैं, इनको लोगों पे विश्वास नहीं होता, समय लगता है इन्हें विश्वास होने में। एग्रेसिव है, मंगल इसका स्वामी है, तो फिर से रॉयल लाउड हो जाते हैं ये अपनी किसी भी चीज़ को लेके, कभी भी आपके ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं। कमजोरियां इनकी क्या? कमजोरियां यही हैं कि एग्रेसिव हैं और बहुत जल्दी मल्टीपल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, चीज़ों को छुपाने की आदत है, अपने पार्टनर से भी छुपा छुपा के चीज़ें रख लेते हैं। जो स्त्रियां जिनके पास आपको गुप्त धन मिलेगा ना, वो ज़्यादातर वृश्चिक वाले होंगे। गुप्त धन जो सेविंग पतियों से छुपा छुपा के रखती हैं, वो ज़्यादातर स्कॉर्पियन से होती हैं। जितने टोने टोटके कराती हैं वो स्कॉर्पियन से होती हैं। अच्छा, ऐसा होता है? किसी के ऊपर अगर आपके साथ अनईजी है तो वो किसी भी हद तक जाके आपका नुकसान कर सकते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं उसका। तो यानी कि काफी डेंजरस वाले लोग होते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा बच के रहती हूँ। अच्छा, आप कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों से बचकर रहना चाहिए, ऐसा मतलब क्या खतरनाक इनके अंदर कोई गुस्सा इनके अंदर या कोई नफरत है आपको इनसे? गुस्सा नफरत में बदल जाता है इनका बहुत जल्दी। थोड़ा सा गुस्सा ये इतना उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं कि वो इनके लिए घातक हो जाता है और दूसरे के लिए भी घातक हो जाए, क्योंकि इनमें एडजस्टमेंट की पावर बहुत कम है और ये हर बात को अपने से लगा लेते हैं। तो ये हर चीज़ को पर्सनलाइज ले जाते हैं। आप जनरल बात भी कर रहे हो ना, तो ये पर्सनलाइज लेके उस पर लाउड हो जाएंगे और उससे सोचेंगे अच्छा इसने मुझे कहा है, इसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगी। तो किसी ना किसी कोई उपाय बताइए। इन लोगों को ना जो ऐसे मंदिर हैं जो जिनमें गुफाएं हैं, ऐसे मंदिर जाना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, अर्धकुंवारी का मंदिर है, जहाँ से गुफा होके जाना होता हो, थोड़ा ट्रैक करके जाना हो, जो गुप्त मंदिर हैं, ऐसे मंदिरों के दर्शन इनको करने चाहिए। उससे इन्हें फायदा होता है। थोड़े जो जंगल में हैं, जिस जंगलों में जो मंदिर होते हैं, उनसे इन्हें फायदा होता है। जैसे आप केदारनाथ जाइए, ट्रैक करके आप ऊपर तक जाते हैं, तो इस तरीके के मंदिरों से इनको फ़ायदा होता है। दूसरी बात, इनको अपने भाई से रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए, जो यूजुअली नहीं रहते इन लोगों के। इन लोगों के रिश्ते बहुत ही कम मेंटेन रह पाते हैं, तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इनके रिश्ते अच्छे रहें और इन लोगों को अफेयर्स नहीं चलाने चाहिए। अफेयर्स चलाने में क्योंकि 8th हाउस गवर्न करता है, तो बहुत जल्दी आपको डिफेम मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा प्रिकॉशन उस चीज के लिए इनको लेकर चलना। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? धनु राशि गुरु की राशि हो गई। बहुत संयमित संतुलित लोग होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, धर्म संगत काम करने वाले होते हैं, किसी का भी बुरा करने से पहले 2 बार सोचते हैं। ये वो काम करने से बचते हैं जिससे अपना फायदा और दूसरे का नुकसान हो। ये कोशिश करते हैं मेरा भी फायदा हो और सामने वाले का भी नुकसान ना हो। इनकी सोच इस तरीके की होती है। शिक्षा का बड़ा शौक होता है, ज्यादातर टीचर्स होते हैं, कंसल्टेंसी होते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं, धर्म गुरु होते हैं। ऐसे लोग, इन लोगों को बड़ा मजा आता है लोगों को ज्ञान देने में और ज्ञान अर्जित करने में। ये पढ़ना भी जानते हैं और पढ़ाना भी जानते हैं। इनका प्रोफेशन ज्यादातर कंसल्टेंसी का ही होता है, क्योंकि आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हैं और आजकल जो कथावाचक है, धर्म गुरु हैं, मैं उन्हें भी मोटिवेशनल स्पीकर ही कहती हूँ। उससे रिलेटेड सर्विसेज ये ज्यादा देते हैं। गुरु होते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है। लोगों को माफ करना, लेट गो करना इनके नेचर में होता है। बहुत ज्यादा ये झंझट झगड़ों में पड़ते नहीं है, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं, अपने काम से काम रखना और खुश रहना। इन लोगों की इनकी कमजोरियां बताइए। इनकी कमजोरियां ये हैं कि ये लोगों को ज्ञान ज्यादा देते हैं, तो लोग कभी कभी इनसे एग्रेसिव हो जाते हैं। आप तो क्योंकि आप आज भी की डेट में देखो, जितने भी गुरु हैं सब कंट्रोवर्सी में हैं। हाँ, सारे कंट्रोवर्सी सारे कंट्रोवर्सी। ये बात आपने एकदम सही कही। देखा क्या गजब प्रेडिक्शन मारा आपने। तो ये गुरु कंट्रोवर्सीज में भी फंस जाते हैं। दूसरी बात, ये लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं तो उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। पार्टनर्स के लिए थोड़े से रूखे होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते कि बहुत रोमांटिक हो, हैप्पी गो लकी हो, ये इस तरीके के नहीं होते। ये चीज़ों को ना बहुत सोच के, अरे लोग क्या कहेंगे, वो वाली सोच इनकी होती है। तो थोड़ा सा ये रोमांस में नहीं होते, रोमांटिक नहीं होते, बिल्कुल रोमांटिक नहीं होते। तो इनकी शादी वादी भी नहीं करना चाहिए इनको? नहीं, शादी निप जाती है, बैलेंस करना आता है ना। अच्छा, बाकी और भी तो चीजें हैं। ये बात तो सही है। और चीजों से और कुछ इनकी उपाय बताइए। इन लोगों को अगर इनके गुरु नहीं है तो गुरु बनाने चाहिए, पर गुरु देख के बनाने चाहिए आजकल। और गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। किसी बच्चे की शिक्षा का खर्च देना चाहिए। कोई भी बच्चे के ले लिया, कोई गरीब बच्चा है उसकी शिक्षा पे खर्च करें आप। और विष्णु जी की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें नियमित रूप से। थर्सडे को मंदिर जाएं। जब मंदिर जाएं तो भगवान जी के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएं। एक कमल का फूल ही ले जाए आप, तो उससे विष्णु भगवान खुश होते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं अपनी नई राशि के लिए। तो चलिए मकर राशि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
मकर राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? मकर राशि वाले ऐसे मकर राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? मकर राशि वाले ऐसे हैं कि नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो बहुत कुछ बोल देंगे। मतलब ये लोग बहुत काम भी नहीं होते और बहुत तेज भी नहीं होते, ये गो विद द फ्लो वाले होते हैं। जैसा माहौल है उसके हिसाब से चलते हैं। अगर पर इनको एक शौक जरूर होता है कि मैं भीड़ से कुछ अलग दिखूं। भीड़ चल रही है, सब लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, पर ये सबसे आगे चलेंगे, कहेंगे मैं आगे दिखना चाहिए। कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो लोग इनको सुने। अट्रैक्शन खींचने की इनकी आदत होती है। दूसरी बात, ये लोग, शनि की राशि है, शनि का नेचर क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों में मिलता जुलता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात करूं। इनको एकांत बड़ा पसंद होता है, अकेले रहना, पहाड़ों पे रहना, ऐसी जगह जाना जहाँ भीड़ ना हो। सारी दुनिया कहेगी यूरोप चलेंगे, वो कहेंगे नहीं पहाड़ पे चलेंगे, वहाँ पे मैं बैठूंगा, इधर तो इधर जाएंगे, ये उधर जाएंगे। और इनको गरीब जो है, जो लोअर तबका है, उससे एक अलग तरीके का अफेक्शन होता है। अच्छा, हाँ, आप कहोगे कि नहीं ये मेरे से पैसे ज्यादा ले रहा है, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, दे दो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वो गरीब आदमी है। मतलब ये कोशिश करते हैं कि ये गरीब लोगों की, लोअर तबके के लोगों की कैसे खुश रखें। कर्मों पे बड़ा फोकस होता है, बड़े ध्यान से काम करते हैं, पर अगर किसी से इनकी बिगड़ गई तो फिर बराबर कर लेता है, बर्बाद कर देंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। कोई उपाय वगैरह इनके लिए? शनिदेव है, शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। आदमी, इस व्यक्ति को जरूर अपने कर्मों पे फोकस जरूर करना चाहिए। अगर आप कर्म खराब कर देंगे तो जब दशा आएगी आपको लपेट देगी। इसलिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं कि आटे में नमक लिया, वो तो ठीक है, पर अगर आपने नमक में आटा ले लिया तो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो नमक में, आटे में नमक तो चलता है, पर वो ध्यान आपको देना चाहिए, क्योंकि शनि जज हैं, तो वो आपको रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। साथ साथ अपने जो आपकी सिस्टर्स हैं या जो आपकी मौसी लगती हैं, उनके साथ रिलेशनशिप आप कोशिश करें कि आपकी अच्छे चलें। आपका जो स्टाफ है उसके साथ अच्छे से आप डील करें, उन लोगों के साथ, तो आपके रिलेशनशिप, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है। ठीक है, अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि। आप बताइए कि कुंभ राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? कुंभ, फिर शनि की राशि आ गई। कुंभ यानी मटका, लॉटरी लग जाती है। ओके, जब बड़े पैसे वाले होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं। जब खुलता है तो मटका पूरा खुलता है, बहुत कुछ इनको मिलता है। कोशिश करते हैं कि किसी को ना बताए कि इनके पास क्या है। ये छुप के रहना पसंद करते हैं। और लाभ, 11th हाउस है, 11 से हम लाभ देखते हैं, तो इनका फोकस हमेशा होता है कि कहाँ से धन आएगा, कैसे हम कमा सकते हैं, किस तरीके से हम कमा सकते हैं। ये कमाने में बड़े जुझारू होते हैं और ढूंढ लेते हैं तरीका कि कहाँ से पैसा मिलने वाला है इनको। फीमेल्स जो होती हैं थोड़ी लड़ाका होती हैं। शनि है तो कोई ना कोई, जैसे होता है ना किच 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 करने वाले, ऐसे होते हैं। मतलब फीमेल्स जो ज्यादातर होती है किच किच करने वाली होती है, दूसरे का अहित भी कर सकती हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा देंगी वो। बाकी ये लोग अपने में ही रहने वाले लोग हैं। अपने को सेग्रीगेट रखना, ऐसी जगह जाना जहाँ भीड़ कम हो, इन लोगों को पसंद होता है। और लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। ये लोग जो काम करते हैं उसमें श्रम ज़्यादा होता है। या तो अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो लोहे का बिज़नेस करेंगे, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो केमिकल का बिज़नेस करेंगे, और ऐसा काम करेंगे जिसमें लेबर ज़्यादा हो, मैन पावर ज़्यादा खर्च होती है। इनकी आदत होती है। कुंभ राशि वालों की कोई 5 कमजोरियां बताइए। कुंभ राशि वाले जो होते हैं ना, वो चीज़ों को बहुत इजीली छोड़ते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, दूसरे की उगलवाते हैं, अपनी बात बताएंगे नहीं, आपकी सारी बात आपसे पूछ लेंगे। तो इस वजह से लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई ये तो कुछ बताता नहीं है, हमारी सारी बात पूछ लेता है। तो इनको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है, जो इनमें नहीं होता। एकांत इनको बड़ा पसंद है, तो थोड़ा सा इन लोगों को लोगों के साथ मिंगल होना है। इनको नॉन वेज और ड्रिंक बड़ी पसंद होती है, तो थोड़ा सा उससे प्रिकॉशन लेना चाहिए। इनके साथ क्या है कि ये लोग उन समय के साथ खुद को चेंज बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, तो थोड़ा सा इनको समय के साथ परिवर्तित होना जरूरी है। कुंभ राशि वालों को किस भगवान की पूजा करना चाहिए? हनुमान जी की करनी चाहिए, शनिदेव की पूजा इनको करनी चाहिए। अगर आप बालाजी को मानते हैं तो वहाँ जाइए, जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। और बालाजी भगवान है, उनकी भी आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को कौन से करियर का चुनाव करना चाहिए? ज्यादातर जॉब, शनि है तो दे प्रेफर जॉब, सेवा, सर्विस। अगर आप कोई जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी सर्विस इंडस्ट्री का होना चाहिए। जैसे आप सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उस तरीके के प्रोफेशन इनको ज्यादा सूट। कुंभ राशि वालों को कैसे पार्टनर का चुनाव करना चाहिए? कुंभ राशि वालों को कोशिश करनी चाहिए जो उनसे दब जाए,
जो उनके साथ मिंगल हो जाए, जैसे कि आपके तुला वाले हैं, सूट करते हैं, तुला वालों के साथ करें तो इनकी साथ अच्छी बन जाती है इनकी। कर्क वालों के साथ थोड़ा सा इनको इशू रहता है। वृषभ वाले हैं वो भी इनके साथ सूट कर जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं। कुंभ राशि वाली लड़कियों को कैसे लड़के का चुनाव करना चाहिए? कैसे लड़के का करना चाहिए, क्योंकि खुद तो थोड़े से वैसे हैं, तो इनको रोमांटिक आदमी चाहिए जो इनको पैम्पर करे, तो मिथुन वालों से कर लेनी चाहिए, जो इनको पैम्पर करके खुश करता रहे, इनके साथ मिल के रह सके, तो ऐसे लड़कों के साथ इनकी ठीक जम जाती है। वैसे इनकी जमती कमी है, पर इनका जो पार्टनर होता है वो जमा ले तो बात। कुछ इनके पति में क्वालिटीज बताइए क्या होनी चाहिए? पति में क्वालिटी होनी चाहिए, ये चाहते कि हमारी ओवर केयर करे, हमारा ध्यान रखे, हमें हर जगह, क्योंकि इनको खुद बहुत सजने संवरने का शौक नहीं होता इटसेल्फ, तो ये चाहती हैं कि सामने वाला पार्टनर ऐसा हो जो हमें प्रेजेंटेबल बनाए। तो इनको सजने संवरने के बारे में सिखाना, इनका पार्टनर ऐसा हो, इनको लवेबल हो, इनको प्यार करे, इनकी केयर करे और इनकी बातों को माने। ये ऐसा पति ढूंढती हैं यूजुअली। इनकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर ये पार्टनर के हिसाब से अपनी चॉइसेस बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपनी नई राशि की तरफ, और आखिरी राशि अपनी मीन राशि। तो मीन राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है? मीन फिर जल की राशि आ गई, मछली हो गई, दो बहता हुआ पानी है, समुद्र का पानी है, गहरा पानी है। डीप नॉलेज इनको बहुत पसंद होती है, ये किसी बात की तह तक जाना बहुत पसंद करते हैं, और बात बात में फ्लोइंग चीज़ें इनको पसंद होती हैं। जो चीज़ फ्लो करती हैं उसके साथ इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको स्विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, इनको अंडर सी जाना बहुत पसंद होता है। ये अगर जाएंगे तो सी के अंदर अंडर सी वॉक करके आएंगे। इनको मछलियाँ देखना बड़ा पसंद होता है, इनको सी फूड भी पसंद होता है। अच्छा अच्छा। समुद्र के किनारे ये कोशिश करते हैं कि वहाँ घूमने जाऊँ या वहाँ पर बसूं। मूड बहुत जल्दी चेंज होता है पानी की वजह से, और स्टेबिलिटी कम होती है चीज़ों को लेके। बात बहुत कम करते हैं तो अपनी ही अपनी करते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज इनको रहते हैं। डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। डेंजर सिचुएशन है। इनकी कमजोरियां बताइए मीन राशि वालों की। यही है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं ये लोग, और अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली नहीं कह पाते। अपनी बात कहने के लिए इन्हें कोई सहारा चाहिए कि तुम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, तुम बोलो तुम बोलो। तो अपनी बात को प्रेजेंट करना नहीं आता। कॉन्फिडेंस लेवल इनका थोड़ा सा कम होता है चीज़ों को लेके। और इनके साथ क्या होता है कि जो व्यक्ति जो कह रहा है उसी के साथ ही चल देते हैं, अपनी बुद्धि थोड़ी कम लगाते हैं। डिसीजंस अगर ले लेते हैं बहुत क्विक तो गलत हो जाते हैं। क्या बात है। इनको कोई उपाय देना चाहेंगे मीन राशि वालों को? मीन राशि वालों को उपाय यही है कि आप मछलियों को दाना खिलाएं, वो आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात, आप गुरु का ध्यान करें, क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड हैं। गुरु की सेवा करें, गुरु मंत्र का जाप करें। आप ऐसे मंदिर जाएं जो समुद्र के किनारे हो, जैसे रामेश्वरम है, कन्याकुमारी का मंदिर है, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी का मंदिर है, या और भी जो मंदिर हमारे समुद्र के किनारे हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। तो इस पॉडकास्ट में आपने देखा कि जितनी भी राशियां हैं उनके मूल स्वभाव के बारे में हम लोगों ने बात करी, जहां पर नित्या अग्रवाल जी ने आपको बहुत कुछ विशेष जानकारियां दी हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई राशि है जिसके बारे में आप पर्टिकुलर कुछ जानना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज पूछना चाहते हो कि जिससे आपकी जिंदगी में कुछ मजा आ जाए, फटाफट उसको कमेंट करो। फटाफट मैडम जी रिप्लाई करेंगी आपके कमेंट के अंदर, और आपको जवाब जरूर देंगे। हो सकता है जल्दी आपको जवाब मिले। तब तक के लिए आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।